हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शाबाश। देखिए भाई, आज पीजीटी का एचटेट का एग्ज़ाम था। तो पीजीटी के एचटेट के अंदर जो 15 नंबर की हिंदी आई हुई है उसके सॉल्यूशन करते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म में सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है गुरु दक्षिणा, संबंधवाचक। गुरु के लिए दक्षिणा होती है, संबंध नहीं होता। गुरु के लिए संप्रदान होता है भाई। तो इसमें पहला ही गलत हो गया है। देशाटन, देश के लिए बिल्कुल सही है। रेखांकित, रेखा से अंकित, बिल्कुल सही है। देश निर्वाचित अपादान बिल्कुल सही है। तो ए क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है। और कमेंट सेशन के अंदर है ना, सभी कमेंट करके बताना कि किसके कितने सही क्वेश्चन बने हैं। 15 में से कितने नंबर आपके बने हैं भाई। ठीक है। पहली बार कोई भी चैनल देखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड है, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। मतलब जिसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है वो बताना है। तो वेनतय, कौरव, वासुदेव और वेधव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, वेधव्य क्या है इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शाबाश। निम्न किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। ठीक है, इनमें कौन सा यानी कि शुद्ध शब्द है ये बताना है इसके अंदर। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। पहला शुद्धिजन शताब्दी। ठीक है, शताब्दी बिल्कुल सही है भाई। बिल्कुल सुरसरी नहीं होता। भार्यापति, शुभेशी में दो मात्रा आएंगी, चंद्रमौली में दो मात्रा आएंगी। इस कारण से क्या है पहला ही क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो। नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो नीम हकीम खतरे जान यानी कि नीम है, हकीम खतरे जान, इसका है अल्प ज्ञान क्या खतरा खतरनाक होता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद अगला दे रखा है। अगला है सर्वनाम के बारे में बताना है यहाँ पर कि सर्वनाम से रिलेटेड जो बातें हैं वो पूछ रखी हैं भाई। देखो, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है, सही नहीं है, गलत बताना है इसके अंदर कौन सा गलत है। तो पहला इसमें दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ, पहला इसके अंदर दे रखा है आज मैंने व्याकरण पढ़ा। तो पुरुषवाचक मैंने क्या है पुरुषवाचक है, बिल्कुल सही है। कमरे में कोई है अनिश्चयवाचक, बिल्कुल सही है भाई। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई प्रश्नवाचक, इसी नहीं होता प्रश्नवाचक के अंदर। प्रश्नवाचक में या तो क्या आता है या फिर कुछ आता है। ठीक है, क्या या कुछ, कोई, इस तरीके से क्या है कुछ नहीं होता, कुछ तो अनिश्चय में आ जाता है, क्या और कोई क्यों आता है इसके अंदर। तो कौन सा सी यानी कि तीसरा इसका क्या है गलत है भाई। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला दे रखा है क्या, अगला है वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है भाई। तो इसमें जिससे वहन करना कठिन हो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जिसे किसी ने न सूंघा हो बिल्कुल सही है। कोई काम करने की इच्छा बिल्कुल सही है। और डी क्या हो जाएगा इसका राइट, यानी कि डी क्या है गलत है भाई। अगला देखो। शाबाश। अगला है विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। तो गलत बताना है इसके अंदर। घमंडी विनीत बिल्कुल सही है भाई। चिरायु, दीर्घायु, दीर्घायु नहीं होगी यहाँ पर, क्या होगा अल्पायु। ठीक है, चिरायु और ये दो सिमिलर वर्ड हो गए, इस कारण से ये क्या है सही हो जाएगा इसका आंसर। किस क्रमांक में कादम्बरी और कांदबिनी शब्द युग्म का क्रम सही अर्थ में है। तो इसमें कौन सा आएगा, कादम्बरी का अर्थ होता है शराब, ये पहला इसका क्या है, बाकी में शराब दे ही नहीं रखी। तो ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, दोनों एक ही आ गई क्या, एक सेकंड, एक ही पीडीएफ बन गई, एक सेकंड में दूसरी निकालती हूँ इसमें। ठीक है, सेकंड वाले निकालती हूँ भाई। हाँ, ये वाला देखो। रुक जा रे, ये साइकोलॉजी के आ गए।
ये देखो, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताना है, इसमें कौन सा है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये बताना है भाई। पूर्वकालिक क्रिया होती है जो क्रिया से पहले, यानी कि को जो पहली क्रिया आती है वो वाली होती है। खेल कर चला गया, तो खेल कर क्या, इसमें पहली क्रिया है भाई, बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीता खाना बनाकर, खाना बनाकर जब जाएगी, बनाकर फिर जाएगी भाई, फिर उदाहरण देकर फिर क्या है, छात्रों को पढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा बिल्कुल ही सटीक आंसर है भाई। इसी तरीके से देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ए ग ले बै उक्त वर्णों का क्रम से, और ग में ही देख लेना था भाई, उच्चारण स्थान बताने इनमें कौन सा किसका उच्चारण स्थान है। तो ग का कैक है, ग घेड़ा है, इनका पहले का ही उच्चारण स्थान कंठ है, और कंठ पे एक में ही दे रखा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला दे रखा है इसके अंदर, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। असंगत कथन बताना था इसमें। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आई हो ना, तो देखो इसमें आगे बलादानी, ये सारे गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। कक्षा में 60 छात्र हैं, संख्यावाची बिल्कुल सही है। संकेतवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है, तो संकेत में तो बिल्कुल है को नहीं हो भाई, यह गलत हो गया बिल्कुल। ठीक है, और नापतोल का जो होता है वो किस में होता है, परिमाण में होता है। तो ये क्या है, इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ दे रखा है, यानी कि धनुष का पर्यायवाची बताना है, तो धनुष का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, कासार है भाई। ठीक है, कासार क्या है इसका राइट नहीं बताना है, ये इसका कासार इसका क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है भाई। इसके बाद देखो यहाँ दे रखे हैं, संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन संगत नहीं है, तो इनमें से कौन सा है वो गलत है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, देश, त्योहार, नदी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, नहीं भाई ये व्यक्ति के नहीं है, ये जाति के हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर उपसर्ग की दृष्टि से विकल्प का सही शब्द युगम असंगत है, गलत बताना इनमें से कौन सा है। निराकार, निरपराध बिल्कुल निरुपसर्ग है भाई दोनों के अंदर। अनुदित, अन्विषण, अनुदित में है भी अनु छोटा और उदित, और अन्विषण में भी अनु प्लस में ईषण है। परार्थ, पर प्लस में अर्थ। ठीक है, ये इसमें परा उपसर्ग नहीं आएगा, इसमें पर उपसर्ग आना था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखो अगला, अगला 45 का देखिए भाई। ठीक है, 45 का क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युगम से सम्मिलित नहीं है, तो इनमें कौन सा गलत है ये बताना है भाई। तो पहला दे रखा है अजंत, बिल्कुल सही है भाई, व्यंजन संधि। वयोवृद्ध बिल्कुल सही है, वय प्लस में वर्ध विसर्ग संधि। महोदार्य, महा प्लस में ओदार्य बिल्कुल सही है, वर्धी संधि। और तेजोपुंज, तेजोपुंज में तो गुण संधि बिल्कुल नहीं है भाई, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से किसके 15 में से 15 नंबर आए हैं, प्लीज़ आप सभी बताना मेरे को, 15 में से 15 किसके सही हैं, किसके कितने सही हैं, सभी को बताना है भाई। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पहली बार कोई भी चैनल देखा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।